ये देख रहे बाप नंबर ही उसका नेक्स्ट सीन है। हाँ यार प्ले कर। इस बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। सफल करें। प्यारे बच्चों, अपने अपने घर जाओ और माँ बाप से कहो कि एक नया लीडर पैदा हो गया है। उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और उसने अपनी पार्टी का एक झंडा बनाया है और वो झंडा ये डंडे में लटक रहा है और ये झंडा लहराकर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अरे ये झंडा कहाँ गया? झंडा यह है बापू। अबे तू झंडा मार के लिया है? तो क्या करता बापू, वो फांदेबाज नेता पब्लिक को झूठ बोल बोलकर अपनी बड़ाई मारा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साला करता तो कुछ तो है नहीं, इसलिए मैंने झंडा मार दिया। अबे मगर झंडे का क्या करेगा? अपने दोनों का नया पैजामा बन जाएगा। वैसे आपका पैजामा कितना सड़ा हुआ है, बात आती है। अबे तो सुनता क्यों है? उल्लू का पट्टा तेरे को मालूम है कितना खतरनाक लीडर है वो? इस शहर के एक आदमी और उसके बच्चे ने मिलकर जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन दहाड़े चोरियां करते हैं। आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, उन्होंने भरी सभा में डंडे का झंडा गायब कर दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैंने कितना कहा, मेरी भी कहानी नहीं सुनी उसने। आप उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए वरना हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। आप लोग जिस बाप बेटे की बात कर रहे हैं उन्होंने तो आपको सिर्फ एक ही बार लूटा होगा, लेकिन मुझे तो पिछले 6 महीनों से लगातार लूटते आ रहे हैं। वो आदमी अपने बेटे को अनाथ बताकर उसकी परवरिश के लिए मुझसे पैसे लिए जा रहा है। तुम सब लोग चलो, आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चल बाबू चल। आओ यही घर है। चलो चलो चलो, भागना जाए। अरे अरे यहाँ कोई नहीं, कहाँ गए? बापू क्यों ना हम आपकी बहन के पास चले जाए? तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों जबरदस्ती मौत के मुंह में जाना चाहता है? उधर डर के मारे मेरा बाप है ना, तेरा दद्दू है ना, वो भी नहीं जाता है। क्यों? वो जो मेरा जीजा जी है ना, तंग आ गया हूँ मैं इस कस्टम ऑफिसर का नाम सुनते सुनते। इतनी मेहनत करके मैं माल लाता हूँ और आराम से ना पकड़ ले। अरे यहाँ मेरे खुद के खाने के वांदे हैं, इसको कहाँ से खिलाऊंगा? एक काम करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, कोई नेक इंसान पाली लेगा इसको। क्या बापू, ये दुनिया बड़ी गोल है, उसके अंदर लंबा चौड़ा होल है, हम दोनों का बहुत बड़ा रोल है बापू। अबे कोल्हापुरी दादा किसका नाम है? अबे ये क्या नाटक लगा रखा है? हाँ? नाटक नहीं, रवि दादा ने तुम्हारे लिए कोल्हापुर का टिकट भेजा है। सामान बांधकर तैयार हो, थोड़ी देर बाद टैक्सी आएगी स्टेशन छोड़ने के लिए। वो टैक्सी में मैं साला घुस गया। मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रही है आप? इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों की वजह से ये सब हुआ, गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या तुम दोनों मियां बीवी हो? हाँ साहब, हम दोनों की नाथ आश्रम में आप उनके पास आएगा। प्यारे भैया, बहुत दिन हुए तुम्हें। दादा तुम्हारी सगी में किसी भाई ने अपनी होश क्या भैया ये क्या पढ़ लिख पकड़। अरे भाई जब पैसा देता है तो उनका नहीं करने का। ये ले 100 रुपया और रख, अपने सब बच्चे लोग को चॉकलेट खिला देना। ये स्कूल नहीं कॉलेज है। यहाँ पे चॉकलेट। देखो मेरे क्लासेस का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। तुम जाना नहीं है, इस क्लास के बाद में अच्छा मिलती ये हूँ। 20 रुपया ओपियम को दे देना, जाते जाते वो समझ जाएगा। तू खुश रहे। अरे ओए 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 ओए, माफ करो माफ करो। छुट्टा नहीं है। पहचान लिया, पहचान लिया। बर्बाद हो गया ना बुरी तरह। जब से तुम लोगों का मनहूस हाथ लगा है। क्या बोला? मतलब मैंने जब से तुम लोगों को देखा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। खाने तक को कुछ नसीब नहीं हुआ। दे रे खाने को दे। ये ले। अरे नहीं चाहिए, ये मुझे काम चाहिए, काम। हम लोग तो फंदेबाजी का काम करते हैं। मालूम है, मैं भी वही करता हूँ। तभी तो तेरे को लूटा हम लोगों ने। ठहर, मैं जरा अपने सीकेएफ में देख लूं। सीकेएफ क्या? ये चोरों की फाइलें, जैसे पुलिस के पास बेईमानों का रिकॉर्ड होता है ना, तो हम लोगों के पास चोरों की फाइलें, उन लोगों को लूटते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। जैसे ये सेठ बोगड़मल। बोगड़मल इसके पास बहुत बड़ी जमीन है। ये इसको बेच के इनकम टैक्स का घपला करके इधर से फूटने के चक्कर में। अच्छा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? मैं वहाँ पर नकली जमीन का दलाल बनकर जाऊंगा। देखो ब्रोकर भाई, 50 लाख में सौदा करा दो तो बहुत अच्छा रहे। क्या बोलता नहीं, इतना डड्डो सुट्टो जमीन सिर्फ 50 लाख? अरे चरिया तो क्या जमीन जा कदर नहीं। देख, अगर तेरे पास गाहक हो तो ला, अपना 2% कमीशन ले, नहीं तो जहन्नम में जा। मेरे पास एक सुटो रे सुटो, डाडो सुटो, सुटो डाडो डाडो सुटो करोड़पति सेठ है नी। आहा आ गया। अरे वेलकम वेलकम सारे। क्या क्या जमीन? अरे सेठ, यही तो है ना जमीन। हाँ? आ जमीन से? ये दलाल,
मैं तेरे को क्या बोला होता, मेरे को बंगला बनाने को जमीन चाहिए, रुमाल बिछाने को नहीं। ये कौन फकीर का जमीन है? फकीर नहीं साईं, ये चरिया भी बंबई का बहुत बड़ा सेठ है, सेठ भोगड़मल। बोगड़मल? कैमरा में તમારા નામ પણ મોટા છે, પણ જમીન બહુ છોટા છે। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ચાલો। सेठ जी, मारे कने यही जमीन है, लेना हो तो लो, एक आध दिन में फैसला करो, मारे को जाना है। हाथ नीचे। केम सरकार का घपला करके जाता है क्या? नो प्रॉब्लम, मैं पण घपला करता है, बट आई नो ऑल दी पेंट्राज एंड लफड़ाज एंड घपड़ाज फ्रॉम बोगला टू चोपड़ाज। समझ पड़ी के? मारे को अंग्रेजी નથી આવે હે? નથી આવડતી, મને પણ નથી આવડતી, પણ હું શું કરું? I talk with a different people, with a different style, with a different time, with a different day, with a different night, with different season, different century, different moment। बनकर खलास हो गया। समझ पड़ी के? ये मेरे लिए डिम्मक वाले की बात है, तेरे जैसा बड़ डिम्मक को समझ का अंडर नहीं आएगा। ए डालाल, सो करे सीधो उभो रहे ने, सो करे ये जमीन मेरे को जमा, पर इसके ऊपर कचरा बोट, इसको बाहर निकाल। साईं कल तक सुट्ठो साफ करा देगा नहीं? सीधो ऊपर झोपड़ा मल भोगड़मल रेवा देने, तारा बापा नु શું જાય? झोपड़ा हो के बोगड़ा हो, बराबर जगह नटी। ये जमीन का कीमत कितना है? 60 लाख। डन, चलो मंजूर, तो परसों હું આવીને એનો કબજો લઈ લઈશ, પણ અભી તમે એક કામ કરો, ये एडवांस का अंडर 50,000 रुपया मिठाई खाने को रखो। 50,000? अरे मारा पास 25 लाख रुपया हटू, और હું શું કીધું આટે टाइम ना एक अनाथ आश्रम मिला तो उसका अंडर दान दे दिया। 25 लाख दान? दान तो आपो જ પડશે ને। मैं कौन? सेठ बोमन जी, रमन जी, कान जी, नान जी, पेस्टन जी, पोलन जी, नट बोल्ट सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला। हमारो नाम છે, एड्रेस नहीं है। मेरा नाम सुनकर तेरे को सेंसेशनल करंट मारा तो हूँ चालू ऑल दी वर्स्ट। तैने मारी जमीन सोने बा भिजवा दी। वो तो बराबर है साईं, लेकिन इधर कचरा कितना पड़ा है नहीं? चलो कल सुबह मजदूर लेकर आते हैं साफ कराने को। अरे मेरी जमीन पे झोपड़े कहाँ से आ गए? अरे क्या साईं, तुम वादा आशा के साथ किया और जमीन इन लोगों को बेच दिया। चलिए। अरे नहीं भाया ब्रोकर, मैंने जमीन किसी को भी नहीं बेची। न जाने ये कौन लोग हैं और एक रात में कहां से ये बस्ती बसा के बस गए। बड़ी क्या बात करता है नहीं? चलो मेरे साथ। धर्म से टेम की बात है। अपन जब 10 साल पहले इधर आया था तो कुछ भी नहीं था। क्या बोल रहे बापू, कुछ भी नहीं था। अरे आप देखो मकान अबे क्यों झूठ बोल रहा है? तू 10 साल पहले यहाँ आया था। अबे कल रात तक तू यहाँ कुछ भी नहीं था। क्या बात कर रहे लाल सेठ, अपन को इधर आए हुए 10 साल हो गया, यकीन नहीं आता तो राशन कार्ड दिखाए, 9 साल पुराना है। अबे झूठ बोलता है, मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तेरा कंप्लेंट लिखा के आता हूँ। ऐसा नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएंगी। अगर तुम पुलिस में गया नहीं तो समझो कि ये जमीन तुम्हारे हाथ से गई। मैं क्या करूं? मारो को तो चक्कर आवे है। साईं, वो डंडो सुट्ठो पारसी सेठ तुम्हारा 50 लाख का जमीन का 60 लाख रुपए देता है नहीं? हाँ। तुम्हें कितना जास्ती प्रॉफिट होता है नहीं? 10 लाख। हाँ साईं, ही को कम कर। उस 10 लाख में से 5-6 लाख रुपया इनको दे दो नहीं, और जमीन वापस कब्जे में ले लो नहीं। अरे पीछा छोड़ाओ नहीं। अरे कल आके वो पारसी सेठ तुमसे तुम्हारा जमीन ले लेगा नहीं। अरे तुम समझना कि तुम्हारा जमीन 60 लाख रुपए में नहीं तो 55 लाख में बिका नहीं। बात तो तुम ठीक बोलो हो। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो। सुट्ठो, अब इसमें 5.5 लाख रुपए हैं। अरे चरिया, तुम चिंता नहीं करना नहीं। कल सुबह आके वो डांटो छुट्टो पारसी सेठ से 60 लाख रुपए ले लेना नहीं। अब जाओ नहीं, मैं जमीन खाली कराता हूँ नहीं। अरे जाओ। क्या ढुकरा नहीं। अरे सुठो। क्यों प्रसाद बाबू, सब काम ठीक ठाक किया ना? अरे बहुत बढ़िया। ये रहा तुम लोगों का हिस्सा, पूरे 10,000 रुपए। अगर कोई काम होगा तो बताऊंगा। जी। जाओ ऐश करो और ये जमीन खाली करा दो। यस सर। पारसी सेठ अभी 60 लाख रुपए लेके आता ही होगा। कितना फ्रॉड बाप है मेरा।
ये यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है और वहां पर भोगड़मल इनके 60 लाख का इंतजार कर रहा है। दीदी भी भाई 5 लाख रुपए ले लिए उससे भाई। साढ़े सुठ ये बाप नंबर ये ना बड़े बहुत होशियार है भाई, ऐसे लूटते हैं भाई, उसी की भाई पैसे ले लिए और रोज तोता है उसने बड़ा हंसा है, ऐसे नेचुरल बन गया। ये अब 10 साल से घर बैठे बड़ा आराम में बैठ के बड़ी बातें कर रहा है, वो पीछे से टायर वाले अब भी कल से आए हो 10 साल में बैठे। ये इनका भाई काम है, वो छोटा बेटा झंडा लेके भाग गया था। वो बड़ा होशियार था, नेता झाड़ रहा था बंदा, झंडे ही नहीं रहा। बड़ा मजा नेता आया, उसके बाद लंगड़े के पास वो लंगड़ा बोलता 6 महीने से मुझे चूना लगा रहे, चलो उसको पकड़ ले। कुछ भी हाथ नहीं आया, यहाँ पर भी देखो चूना लगा है। एक नेता भाषण दे रहा था जनता को, बच्चों को, ये झंडा है ऊपर भाई ले रहेगा, झंडा ही गुम हो गया, पुलिस देने वाले को लूट लिया, मजा आ रहा है।